वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी की हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है। आपकी काउंसलिंग में किस तरह से आपको स्टेप टू स्टेप हर एक चीजें फॉलो करनी है और जो है आपको एक अच्छे से काउंसलिंग करनी है, कोई मिस्टेक ना करो। विदाउट मिस्टेक आपको खुद ब खुद कैसे मतलब पूरी काउंसलिंग कर पाओगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर जितने भी आपके सारे प्रोसेस होंगे वो सारे यहाँ पर इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हम यूपी की हर एक अपडेट यहाँ पर कवर करते हैं और बाकी स्टेट्स की भी, ऑल इंडिया कोटा की सब चीजें यहाँ पर कवर की जाती हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करें, वहां पर फॉलो कर लीजिए उसको, और फॉलो करोगे तो उसकी वजह से आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो यूपी की नीट की जो वेबसाइट है काउंसलिंग के लिए, वो ये वाली वेबसाइट है UP NEET.gov.in। इस पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे आओगे तो आपको ये वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। क्रोम पर ये सर्च करना है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन जो है यहाँ पे क्लिक करना है। कहाँ पे? रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन। जैसे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन यूजी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करोगे आप। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है। मैं आपको एक पूरे स्टूडेंट का पूरा एक फॉर्म फिल करवा के यहाँ पर दिखाऊंगा। पूरा जो है पूरा डेमो है, ये पूरा फॉर्म फिल करूंगा स्टूडेंट का। आप एक एक चीज को यहाँ पर देखोगे, कोई भी मिस्टेक नहीं रहने वाली, ठीक है ना। कोई मिस्टेक नहीं करोगे आप, खुद जो है पूरा मास्टर हो जाओगे इसको देखने के बाद। तो यहाँ पर कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन करनी है। कैसे करनी है? देखो, सिलेक्ट कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कोर्स पे सिलेक्ट करोगे तो नीट यूजी 2024 वाला जो है यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर भरना है, ठीक है। रोल नंबर भरना है आपको। रोल नंबर आपका जो नीट का रोल नंबर है वो यहाँ पे भरना है और नीट की एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करोगे तो उसके बाद जो है आपको लॉग इन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिल करके आपको बता देता हूँ कि कैसे फिल करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। अगर किसी को हमारे काउंसलिंग मतलब कहीं भी काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, या फिर अगर वो काउंसलिंग नहीं कर पा रहा है, उसको चाहिए कि मुझे कोई गाइडेंस चाहिए थोड़ी सी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक प्लान है जिसमें हम पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, A to Z, मतलब सभी चीजें कवर करते हैं। उसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की हो या फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो, उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए पर्सनली इंडिविजुअली आप कॉल पे बात करके अगर हमें क्लियर करना चाहते हो सारी चीजें, तो वो आपके लिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हमारा ये है। आपको बस इतनी प्राइस पे करनी है। अगर आपकी गवर्नमेंट MBBS BDS यूज वेटनरी नर्सिंग की काउंसलिंग कर रहे हो, स्टेट की जो काउंसलिंग कर रहे हो, उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो 899 रुपीज पे करना है। उसके बाद आप जो है हमारे साथ जुड़ जाओगे और पर्सनली हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है सारा कुछ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको हेल्प की जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको तैयार करके दी जाएगी। जो सबसे मेन चीज है, बच्चों को दिक्कत आती है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग हम आपको पूरी प्रेफरेंस बना के देंगे और उसमें आपको पूरी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। आपके एडमिशन तक जो आपकी हेल्प करते रहेंगे। बॉन्ड सर्विस, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हर एक स्टेट में बॉन्ड्स होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनली बताई जाएगी। कॉलेज फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रैंकिंग वगैरह हर एक कॉलेज के बारे में हर एक डिस्कशन की जाएगी आपके साथ, और बताया जाएगा कि कौन से कॉलेज में क्या फैसिलिटीज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पैशन फ्लो, सभी चीजें बताई जाएंगी। आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा, आप कभी भी मेरे साथ बात कर सकोगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनवाने हैं। इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको ये प्लान लेना है। और अगर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए आप 1599 प्राइस हमने रखी है। इसमें आपको पूरी प्राइवेट कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, उनका कट ऑफ, उनका फी कितना रहता है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू किस तरह पार्टिसिपेट करना है, सब चीजें बताई जाती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है और पूरी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो उसको देखिए आप, और यहाँ पर हम अब वो बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने लॉगिन किया तो उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, यहाँ पर ये वाला ओपन हो रहा है। पर्सनल डिटेल एज पर नीट डाटा, जो भी नीट के डेटा था उसमें जो डिटेल्स थी वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सब यहाँ पर मेंशन है आपकी नीट का चीज। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ यहाँ पर ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स है जो भरनी है, ठीक है। काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी डिटेल्स हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पूछा गया माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आपका कोई माइनॉरिटी स्टेटस है तो आप यहाँ पे उसे क्लिक करना, अगर नहीं है तो आप नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रीजन वगैरह में नहीं हो, मतलब उसका कोई मतलब माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है अगर, तो तब आप NA पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफाइंग एग्जाम पास फ्रॉम, किस एग्जाम से पास हुए हो, मान लो अगर यूपी के हाई स्कूल से पास हुए तो यहाँ पर यूपी पहला आ जाएगा। अगर हाई स्कूल पास फ्रॉम यूपी एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम अदर देन यूपी, ठीक है, यूपी से किया और इंटरमीडिएट आपने जो है मतलब हाई स्कूल यूपी से किया और इंटरमीडिएट क्लासेस आपने यूपी के बाहर से की हैं, तो वो क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम अदर देन यूपी, मतलब आपने पूरा का पूरा यूपी के बाहर किया हुआ है, तो आप फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास फ्रॉम अदर देन यूपी जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पर कौन कौन से चाहिए होंगे, मतलब आप मान लो आपने जो यूपी के बाहर से किया है तो अब आपको कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर डोमिसाइल अगर यूपी के हो तो डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर नहीं हो तो नॉट डोमिसाइल ऑफ यूपी। मान ले ये जो स्टूडेंट है इसको मैं नॉट डोमिसाइल ऑफ यूपी कर रहा हूँ क्योंकि इसने जो है यूपी से नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी की, ठीक है, तो कैटेगरी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जैसे आपने ये क्लिक करिए नॉट डोमिसाइल फ्रॉम यूपी, कैटेगरी में क्लिक करते हैं कौन सी कैटेगरी है, मान लो अनरिजर्व है तो अनरिजर्व पर क्लिक करो। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है कि कौन कौन सा आपका एड्रेस था। पूरा आप एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें देखो, एड्रेस एंटर करना है पूरा, देख सकते हो। स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, मान लो किसी और स्टेट से हो, मान लो आप जम्मू कश्मीर से हो तो आपने जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर ली। डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जो भी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट वगैरह है। पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे फिल करनी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद ये वही फिल करना है जो आपने नीट के एग्जामिनेशन फॉर्म का जो भरा था ना, तब वाला जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद नोडल सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये अपने अपने हिसाब से अपना अपना नोडल सेंटर जो है आपका वहाँ पे वो फिल कर लेना। ये होते हैं जो वहाँ पर वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालनी है। इंग्लिश में कितने मार्क्स थे आपके, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज डालनी है। फिजिक्स में कितने मार्क्स थे वो डालने हैं, केमिस्ट्री में कितने थे, बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में कितने थे, ये सारे यहाँ पर आपको फिल करने हैं। जैसे ही फिल करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर अब एक पासवर्ड जनरेट करना है, मतलब एक पासवर्ड आपको अपना तैयार करना है, ठीक है। पासवर्ड कैसे तैयार करो, यहाँ पर इंटर करना है अपने पासवर्ड। चॉइस फिलिंग जब करोगे ना तो उसके लिए आपको एक पासवर्ड यहाँ पर बनाना पड़ता है, तो फिर वो कंफर्म करना है यहाँ पर, जब आपको याद भी रखना है। और पासवर्ड कैसा होना चाहिए,
8 से 13 कैरेक्टर का, मतलब 8 to 13 कैरेक्टर होने चाहिए उसमें। और यहाँ पर ABCD मतलब ऐसे अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो, और जो है उसमें मतलब एक अल्फाबेट ऐसा होना चाहिए जो कैपिटल हो, ठीक है, बाकी लोअर भी रख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नंबरिंग के लिए एक एटलीस्ट न्यूमेरिक वैल्यू आपने एक डालनी है, और एक स्पेशल कैरेक्टर आप डाल सकते हो यहाँ पे। कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है, जैसे ये फिल कर दोगे उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कहाँ पे क्लिक करने वाले हैं, ये जो सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप डिटेल सारी जैसे फिल करते हो उसकी सारी एक बार अच्छे से चेक कर लेना, अच्छे से फिल करके उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। अगर नहीं किया तो बैक टू डाटा भी कर सकते हो, पीछे जाके दोबारा एक बार चेक कर सकते हो। तो मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से पूरी सही से क्रॉस चेक करके ही सबमिट करना, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। ओके, तो सारी डिटेल जैसे आप डाल देते हो उसके बाद सबमिट करोगे, पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेट करके आप जैसे ही लॉगिन करते हो, मतलब आगे जो सबमिट करते हो, सबमिट करना है ना, तो उसके बाद में देखो सारी डिटेल में डाल के अब मैं सबमिट करके दिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्या शो होता है, ठीक है। जैसे सबमिट करते हैं तो आगे हमें जो है हमारी डिटेल शो करेगा, यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर जो होगा ये शो करेगा, ठीक है, रोल नंबर होगा। उसके बाद नीट का रैंक जो होगा, मैंने यहाँ पर इसको हाइड किया हुआ है स्टूडेंट की, ये मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो रोल नंबर होगा, उसके बाद नीट का रैंक यहाँ पर होगा, स्कोर होगा यहाँ पर शो होगा, नेम आपका शो होगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो होने वाली है, ठीक है। जैसे ये मतलब और भी डिटेल्स आपकी यहाँ पर पूरी जो फिल की है आपने वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है ना। आपका क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब कहाँ से किया है, वो स्कूल का नाम, डोमिसाइल हो नहीं हो, वो सारी चीजें डिटेल यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये होता है तो उसके बाद देखो ईमेल आईडी भी आपको कौन सी डाली है, वो भी नोडल सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया वो भी यहाँ पर शो होगा। परसेंटेज इन इंग्लिश हो गया, परसेंटेज इन फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, परसेंटेज इन बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी यहाँ करते हो ना। तो फिर ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस आता है ना, ये पहले जब आपने सबमिट किया था उसके बाद आपको ये वाली चीजें फिल करनी होती है। ईमेल जो वेरिफिकेशन कोड है और मोबाइल वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल जो दी होगी उस पर आएगा या फिर आपके मोबाइल पे, दोनों पे आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये करते हो यहाँ पे आपको देखो ईमेल को भी वेरीफाई करना है और मोबाइल को भी वेरीफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मतलब आप सबमिट पे करोगे तो वो फिर ये बताएगा कि क्या हम फाइनल सबमिशन कर दें, तो बोलना है यस डू। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सब ठीक बनी है एक बार चेक कर लेना, उसके बाद यस प्लीज डू पे करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हो जैसे वो आपने यस डू प्लीज पे किया तो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर शो होगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके इस जो मोबाइल नंबर आपने दिया उस पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कि आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली होगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है इसकी, ठीक है। आपका नीट स्कोर कार्ड होगा यहाँ पर आपका फोटो दिखाई देगा, आपको नीट रैंक दिखाई देगी, यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी। हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में ले जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चूज करनी है फाइल। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, इनका जो साइज वो फॉर्मेट होगा वो जेपीजे फॉर्म में होगा, और जो इनका साइज होगा वो इतना 50 KB और 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट की जो डिटेल्स है वो इतना होनी चाहिए साइज, हाई स्कूल मार्कशीट का इतना, इंटरमीडिएट मार्कशीट का अलग है, हाई स्कूल मार्कशीट का अलग है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि कितना कितना दोनों का सेम साइज है, बट हाँ इंटरमीडिएट मार्कशीट भी डालनी है, हाई स्कूल की भी डालनी है। डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो तब आप क्या मार्कशीट स्कूल की अपलोड कर सकते हो या कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगर दिक्कत आ रही है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने की, हमारा गाइडेंस प्लान ले सकते हो, वहां पर आपको A to Z पूरी हेल्प मिलती है, पूरी मतलब आपको वहां पे पूरा A to Z बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंसेस कैसे सेट करनी है आपकी यूपी में, ठीक है। आपकी चाहे MBBS हो, BDS हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, सब में मतलब आप अगर यूपी के हो या यूपी के बाहर की स्टेट्स के हो, सबकी मेरी हेल्प मिल जाएगी आपको। 9086647781 पे आप कॉन्टैक्ट करें, और यहाँ पे क्या करें कि आपको व्हाट्सएप करना है इनको, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करना है और बोलना है कि हमें आपकी पेड काउंसलिंग प्लान में ज्वाइन होना है, और आप जो है वो उसके बाद मेरे से बात कर सकोगे पर्सनली। जब आप इनके साथ इन्रोलमेंट करोगे तो आप मेरे साथ पर्सनली जो है अपनी बात को रख सकोगे और मैं पूरे डाउट सबके क्लियर करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि देखो और क्या क्या डालना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल दिया आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चूज करोगे जैसे, तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, और ध्यान में रखना कि ब्लर नहीं होनी चाहिए, बहुत ही विजिबली होनी चाहिए, क्लियरली होनी चाहिए जो फोटो आप लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह यहाँ पर डाल देनी, यहाँ पर वो शो हो जाएगी। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट इंटरमीडिएट मार्कशीट जो होगी वो यहाँ पर डालनी है, ठीक है, चूज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप लगा सकते हो, आप अपनी स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वो डालनी है, यहाँ पर वो भी शो हो जाएगी। सारी जब डाल लोगे अच्छे से तो यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेना। सेव पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जितने भी फाइल्स हैं वो अपलोड हो गई हैं सक्सेसफुली, अगर आपने सब कुछ ठीक भरा है तो, ठीक है ना। जैसे वो हो जाएगा तो ओके पे क्लिक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो आ जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। तो रजिस्ट्रेशन फी पे करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट मोड करना है कि SBI से करोगे या इजी पे से करोगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके पास SBI से करो, बस आपने ये एक गेटवे होते हैं, मतलब इनसे पे कर सकते हो। तो प्रोसीड पेमेंट पे मान लेते हैं हम SBI के गेटवे से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक इस पे और यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। अगर नेट बैंकिंग कैसे करते हो तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना। स्टेट बैंक के बैंक चार्ज यहाँ पर भी 0 चार्ज है डेबिट कार्ड से, और नेट बैंकिंग अगर अदर बैंक के हैं तो वहाँ पर चार्जेस 17.5 रुपीज़ हैं, और अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो 12 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी एक थ्रू के मतलब किसी भी एक थ्रू पेमेंट कर सकते हो आराम से। यहाँ पर बड़ा ईजी है पेमेंट करना। पेमेंट के लिए आप देख सकते हो कि 2000 की रजिस्ट्रेशन फी, और ये सिक्योरिटी फी की अलग है, मैं आपको बताऊंगा उसका भी, पहले आप यहाँ पे
देख लो कि रजिस्ट्रेशन फी किस तरह से पे करनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको पूरा दिखाई देगा कि आप ये पेमेंट कर रहे हो रजिस्ट्रेशन फी के लिए और यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करोगे तो आपको आगे जो है पेमेंट के लिए यहाँ पर डिटेल कार्ड की इंटर करनी है, ठीक है। जो आपकी डिटेल्स हैं कार्ड की वो सारी इंटर करोगे सीवीवी डाल के। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगा कि पेमेंट आपकी कंफर्म हो गई है और ये पे यहाँ पे करना है। मतलब जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तो आपको ये 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ये एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही पेमेंट कर लोगे तो उसके बाद आपको एक रिसिप्ट आ जाएगी कि आपकी पेमेंट कंफर्म हो गई है। फिर आपको मैं बता दूं कि जो सिक्योरिटी फी पे करनी है वो कैसे करनी है। आप वापस आओगे, जो आपका ये वाला सेक्शन था यहाँ पर क्या करना है कि इस पे सिक्योरिटी फी के ऊपर जहाँ आप क्लिक करना है, ठीक है। वापस आना है, मतलब स्टार्टिंग वाला पेज जो है वहाँ पे आएंगे ना, तो सिक्योरिटी फी पे क्लिक करना है नीट यूजी के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करनी है, डिटेल्स फिल करके लॉगिन करना है। उसके बाद आप जो है सिक्योरिटी फी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इतना। गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी फी जो है वो 3000 है, ठीक है। 30,000 है, तो आप वो ध्यान में रखना। बाकी किसी को दिक्कत आ रही है ये फॉर्म फिलिंग में, तो हमारा काउंसलिंग प्लान वो आराम से ले सकता है। उसमें आपको सारी गाइडेंस मिलती है, ठीक है। पूरी गाइडेंस मिलेगी आपको 899 रुपीज़ में, आपको फुल गाइडेंस मिलती है। अगर आपको मतलब काउंसलिंग में समझ नहीं आ रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में समझ नहीं आ रही, हमसे पर्सनली वो टॉक कर सकता है फोन कॉल पे, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की हो या स्टेट कोटा की प्रेफरेंसेस तैयार करवानी हो, आपने यूपी की पूरी प्रेफरेंसेस तैयार करवानी हो, टॉप से लोअर की तरफ कॉलेजेस किस तरह से होने चाहिए, उनकी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो जरूर हमारे साथ इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ आपको 899 रुपीज़ पे करने हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जानना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो 1599 प्राइस है इसकी, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस रखी है हमने। इस प्राइस पे आपको कोई भी इतनी हेल्प नहीं करेगा। हर एक चीज़ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब ये चीज़ें आपको वहाँ पर फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इस वीडियो में नहीं है। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेज में ऑल इंडिया और अगर आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस के, हमें पूरा कंसल्टेशन की जाए, आपके साथ पूरा बताया जाए कि केरला में कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कर्नाटक में कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में कौन से, ऑल इंडिया में, तो उसके लिए आप हमारे इसी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। और प्राइवेट कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए अगर अप्लाई करना है तो सब चीज़ें वहाँ पर आपको हम गाइड करते रहेंगे कि कैसे करना है और कैसे किया जाता है सब कुछ, ठीक है। तो ये आप व्हाट्सएप पर जरूर कॉन्टैक्ट करें अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो, ठीक है। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको मैंने दे दिया है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमने बहुत सारी मेहनत करके ये वीडियोज़ बनाते हैं, आपके लिए लाते हैं। और लाइक भी जरूर करें इस वीडियो को, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।